महंगा बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है। 20 रुपए से अभी आपको 56 रुपए आटा मिल रहा है। जो 20 रुपए का चावल था अभी 40 रुपीज़ मिल रहा है, तो महंगाई बढ़ गई। रोड का कंडीशन देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में तो पूरा ऑल इंडिया घूम के आया हूँ। जहाँ रोड नहीं नहीं हुआ करती तो वहाँ जाके देखो आप। महंगाई तो बढ़ी है। पेट्रोल का दाम जहाँ पहले 60-70 रुपये हुआ करता था, आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया, तो दाम तो बढ़नी है। मुझे किसी पे भी रिलाई नहीं है, सिंपली। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, बाकी भी वही करेंगे, वो सीट ही ऐसा है। महंगाई भी लेकर आई है बीजेपी, फिर बीजेपी को वोट क्यों? आज कुछ भी हो तो बीजेपी बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ तो दे ही रहा है। देश में चुनावी लहर चल रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर जनता को कुछ प्रभावित करता है तो वो है महंगाई। जनता महंगाई से काफ़ी प्रभावित होती है। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी 10 साल तक देश में, बीजेपी की 10 साल कार्यकाल पूरी हो चुकी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव निकट है। ऐसे में 10 सालों में हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी है या फिर घटी है, ये हम कुछ लोगों से जानेंगे। तो ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी किराना स्टोर में है, जहां पर दुकानदारों से बात करेंगे और ग्राहकों से बात करेंगे कि 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है और वो अगर इस बार सरकार के तौर पर किसे लाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो ऐसे में हमारे साथ तो एक दुकानदार है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 10 सालों में कितनी महंगाई घटी है और 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी है और इनकी क्या राय है। क्या कहेंगे, इस 10 सालों में बीजेपी की सरकार थी तो ऐसे में कितनी महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है। पेट्रोल का दाम जहाँ पहले 60-70 रुपये हुआ करता था, आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया, तो दाम तो बढ़नी है। क्या बोलते हैं, वेजेस पहले कम था, आज न्यूनतम वेजेस को बढ़ा दिया गया है, तो जिसके कारण महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई तो आज अगर आप 10 साल से कंपेयर करेंगे तो आज तो कंपेटिवली ज़्यादा दिखेगा ही, जिसमें एक मुख्य कारण पेट्रोल है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा क्या बोलते हैं, दालों के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। जो पहले 60-70-80 रुपये किलो मैक्सिमम दाल होते थे, आज 150 रुपये किलो दाल हो गया है। रहर दाल, तेल जैसे 100 रुपये लीटर होता था सरसों तेल, आज 150 रुपये लीटर हो गया है। तो महंगाई तो 10 साल के मुकाबले में आप देखेंगे तो महंगाई ज़रूर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? अगर परसेंटेज वाइज में बात करेंगे तो 30-35% महंगाई बढ़ गई है 10 सालों में। महंगाई से लोगों में कितना असर पड़ता है? तो महंगाई से पहले तो अगर वैसे करेंगे तो महंगाई पहले अगर आपका सैलरी 10,000 होता था तो आज सैलरी 20,000 है, तो महंगाई के हिसाब से लोगों को उतना फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में आप महंगाई को से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग को सिर्फ ऑनलाइन का अभी चस्का चढ़ा है। तो इस बार वोट आ रहा है तो आपका वोट किसको जाएगा? डेफिनेटली बीजेपी। महंगाई भी लेकर आई है बीजेपी, फिर बीजेपी को वोट क्यों? आज कुछ भी हो तो बीजेपी बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ तो दे ही रहा है। जो भी है ऑनलाइन है, जो भी है, उसके बावजूद आपको ग्रोथ देने का समय दे रहा है बीजेपी की। भैया आप काम करिए, काम कमाइए। आपका नाम? जुबीन ठक्कर, रघुवंशी स्टोर्स। सुना आपने, भैया ने बताया कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन फिर भी वो इस बार बीजेपी को ही लाएंगे। तो वैसे में और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे तौर पर उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिरकार उनकी क्या विचार है। आपके क्या विचार है, आप किन्हें लाएंगे और महंगाई को कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई कभी नहीं थी और आज भी नहीं है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जहाँ पहले साइकिल चलाने के लिए साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज लोगों के घरों में 4-4 स्कूटर है, 4 व्हीलर बाइक है। महंगाई कहाँ बोलोगे। आज पेट्रोल का दाम 90 रुपया 100 रुपया है, फिर भी पेट्रोल पंप में लाइन लगी रहती है, मारा मारी होती है। आज राशन दुकान में, ऑनलाइन में देखो, लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो महंगाई है कहाँ। फिर भी महंगाई तो कहीं ना कहीं 10 सालों में महंगाई काफ़ी कभी नहीं बढ़ी देखी। है। राशन में मैं बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था उस समय स्कूटर लिया था, 3 रुपया लीटर पेट्रोल था। आज 90 रुपया 95 रुपया लीटर पेट्रोल है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, चल रहे हैं। पहले लोग फ्लाइट में कम घूमते थे, अब देखो फ्लाइट में रेलवे स्टेशन से ज़्यादा भीड़ रहती है।
पैसा है लोगों के पास तब ना। और बोलो। आपका वोट तब किन्हें जाएगा? बीजेपी को जाएगा, ब्लाइंड सपोर्टर। पूरा भरोसा है बीजेपी? हाँ हाँ 100%। क्यों? और कोई नेता है ही नहीं। कौन है नेता बताओ मेरे को? कोई नहीं है। कौन है उसमें पीएम बनने लायक? कोई है? राहुल गांधी नहीं। गारंटी दे रहे हैं घर घर जाकर वो। अरे गारंटी देने से क्या होगा? इतिहास उठा के देख लो। लेकिन फिर भी एक मौका तो लोग, वो एक मौका मांग रहे हैं लोगों से। नहीं नहीं नहीं, कभी उनको मौका मिलेगा भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। बीजेपी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब पेट्रोल की कीमत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले 10 साल अगर हम देखें तो जहां चावल की कीमत 20 रुपया थी, आज वो 60 रुपये में आ गई है। तो महंगाई तो बढ़ी है। 8 रुपये में आ गई तो लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है। लेकिन वैसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, जो गरीब है। गवर्नमेंट दे रही है ना, फ्री में अनाज दे रही है, गैस दे रही है, सब कुछ दे रही है, घर बना के दे रही है, सुलभ शौचालय बना के दे रही है। और क्या चाहिए? रोड का कंडीशन देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया में। तो पूरा ऑल इंडिया घूम के आया हूँ। जहाँ रोड नहीं हुआ करती तो वहाँ जाके देखो आप। परिचय। मोहन अग्रवाल। तो सुना आपने, चाचा ने कहा महंगाई तो बढ़ी है लेकिन देश का विकास भी हुआ है। तो ऐसे में हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उसी तौर पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रसोई घर को चलाने का काम होता है तो वो महिला का ही होता है। महिला ही बहुत अच्छे से जानती है कि रसोई घर की कीमत कितनी है और कितनी बढ़ी हुई है। इसी तौर पर हम महिला से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार उनका वोट किन्हें जाएगा और वो नेता के तौर पर किन्हें देखना पसंद करेगी। और पिछले साल के मुताबिक पिछले 10 साल के मुताबिक इस बार कितनी कीमत बढ़ी हुई है। और अगर बात करें कि राशन में कितनी कीमत बढ़ी हुई है, राशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसी तौर पर मैम से बात करते हैं। आप एक हाउस वाइफ है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि 10 साल और अभी में कितनी महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़ गई है। तेल की प्राइस बढ़ी है, दालों की प्राइस बढ़ी है, चावलों की प्राइस बढ़ी है, बच्चों की स्कूल फीस बढ़े, तो महंगाई तो बढ़ी ही है। जहाँ पहले हम अगर बात करें 2014 की, जहाँ 20 रुपये या फिर 26 रुपये आटा चावल मिलता था, और वहीं अगर उसकी कीमत हम ये कह सकते हैं 2 गुना बढ़ गई है। अब तो महंगाई बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है। 20 रुपये से अभी आपको 56 रुपये आटा मिल रहा है। जो 20 रुपये का चावल था अभी 40 रुपीज़ मिल रहा है, तो महंगाई बढ़ गई है। बट ये है कि अभी पावर ऑफ सबकी अच्छी सैलरीज है तो वो चल रहा है। महंगाई में भी लोग चला ले रहे हैं अपने घर को। वोट किन्हें? मैं वोट नहीं देती। क्यों? मुझे किसी पे भी रिलाई नहीं है, सिंपली। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, बाकी भी वही करेंगे। वो सीट ही ऐसा है। महंगाई बढ़ेंगे, इनफैक्ट मतलब वो खाएंगे पिएंगे, फिर अपने आप को भी खिलाएंगे और सबको फिर बोलेंगे कि वो पार्टी अच्छी नहीं है, पार्टी नहीं अच्छी है। अब तक ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ। चेंजेस जो था इंडिया में, वो खा रहे पी रहे सब कर रहे हैं। वोट देना तो हमारा अधिकार है, वोट तो हमें देना ही चाहिए। देंगे हम वोट, बट देखेंगे कैसा है कैंडिडेट, कैसा है। आप देख रही है 20 ईयर्स में क्या किया मोदी जी ने। सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ अच्छा कर दिया, वेल एंड गुड, सब चीज़ अच्छा, रोड अच्छा हो गया, एजुकेशन पॉलिसीज अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छे हो गए। बट द प्रॉब्लम है कि वो महंगाई बढ़ी रही है। लोग छोटे जो मिडिल क्लास है वो स्टक है। मिडिल क्लास का जो लाइफ स्टाइल था वो आज से 10 साल 20 साल वही स्टाइल चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आया सच। थैंक यू। एक हाउस वाइफ को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रहता है कि वो अपनी रसोई, अपने घर कैसे चलाए, और कहीं ना कहीं सब कुछ उन्हें ही मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, जो हाउस वाइफ है उनके लिए क्या कहेंगे इस महंगाई को लेकर? महंगाई में अब देखिए क्या है कि आप जहाँ आपके पास सपोज आपके हस्बैंड ने आपको 100 रुपीज़ दिया, आपको डाइवर्सिफाइड करना है स्कूल का फ़ी, बच्चे का, तो वो मैनेज करना अभी मुश्किल है कि या तो फिर आप एजुकेशन अच्छा दे पाओ या फिर खिला पाओ। तो दोनों चीज़ को मैनेज करने के लिए मीन्स 100 रुपीज़ में अब थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो वो सैलरी बढ़ी है, बट उसके साथ हमारे नीड और डिमांड ज़्यादा हो गए ना, नीड्स तो बढ़ गए हैं हम लोगों के, तो वो तो बढ़ेगा। जहाँ आपका 100 रुपये में मैनेज हो जाता है, अब मैनेज नहीं होगा। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ तो 150 रुपीज़ चाहिए। अपना परिचय। सारिका ठक्कर। तो सुना आपने, मैडम ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये तो बहुत बड़ी वजह है, महंगाई को कम करना चाहिए। हालांकि जो भी सरकार आती है देश में, वो उनके आते ही वो जितने भी वादे करती है जनता से सारे वादे भूल जाती है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देश का विकास हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ी। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ गई है और वो इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। वहीं मैडम ने भी बताया कि वो किन्हें वोट देगी वो अभी तक वो डिसाइड नहीं की है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।